39 वर्ष के व्यक्ति हैं, कर्नाटक के रहने वाले, और इनकी हथेली का हमें एनालिसिस करना है। इस हथेली के एनालिसिस में हमें ये पता लगेगा कि अच्छे योग जो हमारे हाथों में होते हैं, मनुष्य जीवन में ये ज़रूरी है कि उन योगों को आपको सँवार के रखना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि खूबसूरत है तो उसे अपनी खूबसूरती को बनाए रखना होता है। यही चीज़ हम ज्योतिष में आज सीखेंगे। देखिए, कोई भी ज्योतिष देखेगा और इस प्रकार यदि हार्ट लाइन गड़बड़ है, देखिए मैं फोकस करके दिखाता हूँ, पूरी हर जगह से ये खराब हो गई है। और लगभग इनकी जो एज यहाँ पर 49-50 के आसपास जो इनकी वर्तमान एज है, अब इनका देखिए स्वास्थ्य के बहुत सारे इश्यूज़ आने लगेंगे। इस प्रकार हार्ट लाइन भी गड़बड़ है। और देखिए यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर सीधी रेखा इस प्रकार कर्व लेके चलती है, इस प्रकार कर्व लेके जब चलती है कोई भी लाइफ लाइन, वो अच्छी होती है। लेकिन जब वो इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो ये सीधा कष्ट का समय बताती है कि तिरछी लाइन जो होती है टेढ़ी मेढ़ी, ये बहुत ज़्यादा दुख देती है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देती है। 50 साल तक इनको बहुत सारा संघर्ष है जो इनकी वर्तमान आयु है। अब इन्हें जीवन अच्छा करना है। यदि हम इनकी लक लाइन देखें, इनके पैसे भी फंस गए हैं। जब भी लक लाइन हमारे वीनस के पर्वत से निकलेगी इस प्रकार और शनि पर्वत तक पहुँचेगी तो बहुत अच्छे योग मिलते हैं। कम शक्ति में व्यक्ति ज़्यादा भक्ति कर लेता है और कम प्रयास करके वो ज़्यादा धन भी कमा लेता है। लेकिन इनकी जो लक लाइन है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। सबसे पहले ये यहाँ से चलती है वीनस के पर्वत से, और मिड हथेली तक आते आते ये ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से एक और लक लाइन सपोर्टिव निकली है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो पूरा आइलैंड बन गया है। तो वर्तमान आयु से लेके 55 और उसके बाद की भी आयु देखिए, इधर भी गड़बड़ हो गया है। तो बहुत बड़ा 2 आइलैंड बन गए, जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है और इनडेफिनिट समय तक चलेगी। और इस प्रकार यदि वक्री लाइन शनि पर्वत पर दौड़ जाती है तो ये लाइन हमें हमारी सबसे पहले सेक्स लाइफ ख़राब करती है, हेल्थ के इश्यूज देती है और फाइनेंस को फंसा देती है। भले ही व्यक्ति पैसे वाला हो, लेकिन वो भी कंगाली की राह पर आ जाता है। तो इस प्रकार की वक्री लाइन नया धन नहीं होने देती है। वक्री लाइन में एक खासियत होती है, जब शनि इस प्रकार बिगड़ जाते हैं तो खाने को तो देंगे, मरने नहीं देंगे। वो पीड़ा आपकी चलती रहेगी, पीड़ा को एंश्योर कर देते हैं शनि भगवान। तो इसीलिए वक्री लाइन होती है तो व्यक्ति को भले वो मांग के खा लेगा लेकिन जिंदा रहेगा और शनि भगवान उसको रगड़ते रहेंगे। ऊपर तक शनि का पर्वत खराब हो गया है, जबकि लाइन इनकी कितनी अच्छी बनी थी। तो इसी प्रकार मैं जो आरंभ में मैंने बात कही कि हमें उस योग को बचा के रखना पड़ता है। कोई व्यक्ति को धन संपत्ति मिलती है तो उसे संवारना, उसे आना चाहिए। तो ये इनका गड़बड़ है। अब देखिए इनकी राहु क्षेत्र की हम बात करें तो कितने अच्छे राहु हैं। यहाँ से एक लाइन चली है और गुरु पर्वत तक पहुँच रही है, लेकिन लाइन की स्थिति को देखिए, पूरी ख़त्म हो गई है। इस प्रकार कटी है, जगह जगह से ये कट गई और अब तो ये बिल्कुल धूमिल हो गई है। कुछ समय बाद ये ख़त्म भी हो जाएगी। तो जो अभी इनको जहाँ पे खास ख्याल रखना है वो सबसे पहले तो इनको ये वाली लाइन ठीक करना है और हार्ट लाइन, ये 2 तो प्रायोरिटी हो गई इनकी। अब यदि हाथ में हम गुरु का पर्वत यदि देखते हैं तो गुरु का पर्वत देखिए साइड से यहाँ से दब गए हैं। और ग्रोथ लाइन को थोड़ा सा समझिए, ये गुरु का पर्वत है और इस प्रकार ये ग्रोथ लाइन है। लेकिन जब यही ग्रोथ लाइन इस प्रकार आगे बढ़कर और ये नीचे वाले फैलेंजे में घुस जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको अगर ऐसी लाइन दिख रही है गुरु के पर्वत पर तो हम सीधा कहते हैं कि गुरु ऐसे लोगों के नीच के हो जाते हैं, कुंडली के अंदर डेबिलिटेट हो जाते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर भी राहु की लाइनें हैं, यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है। तो ऊपर वाली लाइन जब बिगड़ती है उसके बाद नीचे वाले जो पर्वत है वो बिगड़ने लगते हैं। तो हमको ये चेक करते रहना चाहिए। दूसरी उंगली को समझिए, यदि शनि का पर्वत है और शनि पर्वत की इस उंगली के ऊपर यदि हम ऊपर वाला पूर्वा जब भी हमारा बिगड़ेगा, आइलैंड पड़ेगा, तो कुछ समय बाद ये वक्री होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब शनि वक्री होते हैं तो चंद्रमा भी पकड़ लिए जाते, भले ही वो कितने अच्छे बने हो, मन परेशान हो जाता है। क्योंकि शनि का खराब होना मतलब चंद्रमा
को पहले ही मान लीजिए कि वो ख़राब हो चुके हैं। अब इनके चंद्रमा तो अच्छे बने हैं यहाँ पर, सीधा मैं कह सकता हूँ कि इनको फॉरेन कनेक्शंस भी मिलेंगे। ये लाइनें बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन इस लाइन को हटाइए। ये वक्री लाइन व्यक्ति के जीवन को फंसा देती है, लंबे रास्ते पर ले आती है, गोल घुमाव करती है, भ्रम करती है। बचपन का संघर्ष भी इनको दिख रहा है। तो जीवन में यदि इनको रेस्ट चाहिए तो इंडिकेट हो रहा है जीवन अच्छा है अभी 50 के बाद, अभी तक बहुत सारे संघर्ष थे। और रही बात जो पैसा फंस गया है और जो स्वास्थ्य पे इन्हों ख्याल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो अगर ग्रहों की बात करें तो ये गुरु, यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही है और ये वक्री लाइन हटाना है। वीनस इनके शानदार बने हैं। मैंने इस लाइन को देख के ही बता दिया था, ये जो राहु पर्वत से निकली है। मैं एक नई पिक्चर पे दिखाता हूँ कि अगर राहु के पर्वत से इस प्रकार लाइन निकलेगी और गुरु के पर्वत तक पहुँचेगी तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। तो इसलिए पैसा तो इन्होंने कमाया है, और ये लाइन भी, इनकी लक लाइन भी डैमेज होने के पहले 35 के पहले इनको अच्छा पैसा मिला होगा, और अब इनका जीवन फंस गया है। अब जीवन फंस गया है तो इसको समझिए। पहला मणिबंध यदि गड़बड़ है तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसको ये नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ये खतरनाक है। पहला मणिबंध नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हमारी जड़ है। और जब पहला बिगड़ेगा तो केतु भी बिगड़ेंगे। अब मैं देखिए एक रेमेडी और इनको दूंगा। मैं ये केतु का पर्वत होता है, मैं थोड़ा सा फोकस करके देखना चाहता हूँ। यस, क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ। इस प्रकार यदि केतु पर्वत पे क्रॉस बनेगा तो ये बहुत सारे भ्रम दे देगा, माया जाल रच देगा जीवन में। तो बेसिकली मैं इन्हें 2 रेमेडी देना चाहता हूँ, गुरु की और केतु की। ये 2 रेमेडी लंबी चलेगी, और शनि जो वक्री हुए हैं और जो राहु भगवान की रेमेडी है ये तो शॉर्ट टर्म पे चलेगी। तो टोटल 4 रेमेडी मैंने दूंगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉक को सब्सक्राइब।